राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर रोहिणी और पासा रेखाओं का रहस्य, महत्व, प्रभाव को जानेंगे। तो देखिए, जो रोहिणी रेखा रहती है, आपने इससे पहले काफ़ी ऐसे वीडियो देखे होंगे जो लंबी आयु के योग को बताते हैं। जातक की जो आयु रहती है वह 100 वर्ष के समथिंग देखी जाती है, यानी जातक पूर्ण आयु पाता है। तो जब भी रोहिणी रेखा का उद्गम होता है और ये पूर्ण रूप से हथेली में अगर किसी जातक के बनी रहती है, तो निश्चित ही ये समझना चाहिए कि वह जातक पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। तो देखिए, इसका उद्गम कैसे होता है। ये यहाँ पर हमारे हैंड ब्रेसलेट रहता है, जिसे मणिबंध रेखाएं कहते हैं। मणिबंध रेखाओं से एक रेखा निकलकर इस प्रकार से हमारी हथेली में जो गुरु का क्षेत्र है और इसके जो गुरु हमारी फिंगर रहती है, तर्जनी उंगली जिसे हम कहते हैं, इसके मूल भाग। अब देखिए, ये जो हम इसे पर्व भी बोलते हैं, ये पोर कहलाते हैं। ये जो गांठें रहती हैं यहाँ, इनको गांठ भी बोलते हैं, इनको पर्व भी बोलते हैं। और ये जो इसके पास का हिस्सा रहता है, इसे मूल भी बोला जाता है। किसी भी फिंगर के नीचे का ये हिस्सा है, ये उस फिंगर का, जैसे ये सूर्य फिंगर है तो इसके नीचे का जो ये जड़ के पास का भाग है, इसे मूल भाग सूर्य फिंगर का बोला जाता है। तो देखिए, मणिबंध से दाएं हाथ में और बाएं हाथ में, दोनों हाथों में समान रूप से है पूर्ण आयु का योग ये जातक के जीवन में बनाती है। तो देखिए, इस प्रकार की पूर्ण रेखा है, तो जो जातक रहेगा उसकी पूर्ण आयु 100 वर्ष की देखी जाएगी। अब देखिए, इस रेखा में अगर कहीं कोई दोष आता है, ये कहीं से भी खंडित होती है, हल्की पड़ जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, तो इस रेखा पर आयु को देखा जाता है। उस स्थिति में असाध्य रोग को देखा जाएगा, कोई ना कोई दुर्घटना को देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, जिस आयु के भाग में ये खंडित होगी, अब इसका जो प्रारंभ है, हम नीचे से ऊपर की तरफ अंत देखेंगे। अब ये जहाँ भी खंडित होगी, वहीं पर हेल्थ प्रॉब्लम्स उस जातक को रहेंगी। अब देखिए, यहाँ हर बार जब भी आप वीडियो देखते हैं, आयु से संबंधित विशेषकर जातक जब भी कोई हैंड एनालिसिस वगैरह करवाते हैं, या कोई सेपरेट वीडियो भी आयु से रिलेटेड, जीवन रेखा से संबंधित या प्रधान रेखाओं से संबंधित जब बनाए जाते हैं, तो आप सुनते होंगे, पाम रीडर अक्सर ये बोलता है कि हथेली में और भी कोई संकेत अगर है, अच्छा शुभ संकेत, मान लीजिए ये रेखा पूर्ण है, ये अच्छा संकेत है। अब ये रेयर फॉर्मेशन होती है, हर किसी के हाथ में नहीं बनती। किसी के हाथ में पूर्ण मंगल रेखा बन जाती है, किसी के कोई फॉर्मेशन बन जाती है, किसी के कोई। मतलब ये है कि मान लीजिए ये रेखा है और ये किसी टाइम विशेष पर किसी भी भाग पर ये खंडित हो गई है, टूट गई है, इसमें गैप आ गया, और उसी समय पीरियड जो अन्य मुख्य रेखाएं जिन्हें कहते हैं, जिनमें हम मंगल रेखा के भी काउंट करते हैं, और कोई शुभ योग अगर हथेली में बन रहा है, तो यहाँ इसका जो दोष रहेगा इस रेखा का, उसका समन ये वाली रेखा करेगी। और अगर
ये रेखा खंडित है, अन्य कोई रेखा यहाँ शुभ योग नहीं है, तो समुद्र शास्त्र में ये बताया गया है कि यहाँ पर फिर जो इसके कारण परिस्थितियाँ रहेंगी जातक के विपरीत देखी जाएंगी। तो इस प्रकार की जो रेखा रहती है, रोहिणी रेखा, लंबी आयु का सुख जातक को देती है। अच्छा इसे माना जाता है और भाग्य है, तरक्की है, ये सब भी इस रेखा के साथ देखा जाता है। गुरु के शुभ गुण का फल जातक के जीवन में रहता है, मान सम्मान है, पदवी है, सब उस जातक को जीवन में मिलते हैं। परिवार का स्टेटस है, घर परिवार का जो प्रेम है वह सब उसके जीवन में देखा जाता है। अब देखिए दूसरी रेखा को समझिए। जो पासा रेखा रहती है, इसका जो निर्माण होता है वह हमारी हथेली के मध्य भाग में कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक वर्ताकार रेखा रहती है और हथेली के सेंटर पॉइंट में, जिसे हम राहु क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ इसका निर्माण होता है। इससे पहले आपने शुक्र क्षेत्र पर इस प्रकार की एक फॉर्मेशन को देखा था। देखिए इस प्रकार से उसका यहाँ एक फॉर्मेशन इस प्रकार से बनती है और ये भी काफ़ी जो धन योग रहता है, लग्जरियस लाइफ रहती है, उसको बताती है। और ये शुक्र क्षेत्र पर अक्सर कई लोगों के बनती है। तो यहाँ जब ये इस प्रकार से पासा रेखा बनती है तो ये एक ऐसी रेखा रहती है जिसके हाथ में रहने पर जातक को विश्व प्रसिद्धि मिलती है। अब यहाँ सूर्य रेखाएं, कोई भी सिंबल है, स्टार वगैरह, सब फैल इस रेखा के आगे हो जाते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और देखी जाती है कि ऐसे जो लोग रहते हैं जिनकी हथेली में ये वाली रेखा बनती है, वह जातक जो साधना रहती है उसमें, मेडिटेशन रहती है, उसमें भी काफ़ी सफल रहते हैं। विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य ऐसे लोगों में रहता है। विश्व स्तर पर प्रसिद्धि का ये सिंबल यहाँ बनता है। अब सांस की बात करें, दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें, सफलताओं की बात करें, प्रसिद्धि की बात करें, जीवन काल में निरंतर तरक्की, मान सम्मान, जहाँ भी जिसके सामने अपनी बात रखें, इन लोगों की बात मान्य होती है। तो ये काफ़ी शुभ और रेयर साइन यहाँ बनता है। अक्सर कुछ फॉर्मेशन ये इस प्रकार से चलती चलती इस प्रकार ये घूम जाती हैं। तो देखिए ये रेखाएं फिर ब्लॉक रेखाओं में आती हैं। यहाँ इनका जो प्रभाव है उल्टा देखा जाता है। लेकिन यहाँ भी जब ये फॉर्मेशन बनती है इस प्रकार से, तो इन रेखाओं को इससे अलग रखा जाता है। ये इंडिपेंडेंट रूप से बनेगी और इस सिंबल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बैड मार्क नहीं होना चाहिए। अगर ये खंडित है कहीं से भी, ये एक कलर की अगर ये रेखा नहीं बन रही है, तो इसके प्रभाव में आप देखेंगे आपको कमी आते हुए दिखाई देगी, या इसके अंदर कुछ भी दाग धब्बे या कोई ऐसे रेखाएं इस पर अगर कट लगाती है तो भी इसके सुफल में कमी। लेकिन ये वाली फॉर्मेशन विश्व पटल पर जातक को प्रसिद्धि दिलाती है और काफ़ी अच्छा इसे शुभ माना जाता है। और जीवन काल में
शीर्ष नेतृत्व करने वाला वह जातक रहता है। सूर्य तो देखिए रोहिणी रेखा बने या पासा रेखा हाथ में बने, दोनों ही शुभ रेखाएं हैं, जातक को भाग्यशाली बनाती हैं, अपने क्षेत्र विशेष में सफलताएं दिलाती हैं, धन योग को बताती हैं, अच्छी आयु का सुख देती हैं, प्रसिद्धि की कारक बनती हैं, समाज में पदवी ऐसे जातकों को मिलती है। तो ये थी जानकारी रोहिणी और पासा रेखा से संबंधित। धन्यवाद।